द डिबेट में आपका स्वागत है। अमेरिका के साथ जो आजकल टैरिफ विवाद चल रहे हैं, उनके बीच चीन और भारत की तरफ से कुछ बड़े बयान आए हैं। ऐसा लगता है कि ये बयान इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में शक्ति का संतुलन, आप कह सकती हैं, बदल रहा है और शायद एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मतलब ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई देशों का प्रभाव हो, वो उभर रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों पर आधारित है। हमारा सवाल ये है, क्या चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बयान वाकई अमेरिकी दबदबे के खात्मे और एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत का संकेत है, या फिर ये सिर्फ मौजूदा व्यापारिक तनावों के जवाब में कही गई कूटनीतिक बातें हैं? मेरा मानना है कि ये बयान वैश्विक व्यवस्था में एक वास्तविक, एक असल बदलाव की ओर इशारा करते हैं। और मेरा तर्क ये है कि इन बयानों को मुख्य रूप से अमेरिका के जो व्यापारिक दबाव हैं, उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। मतलब ये रणनीतिक बयानबाजी ज्यादा लगती हैं, न कि किसी स्थापित वैश्विक बदलाव का कोई ठोस सबूत। देखिए, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बिल्कुल साफ कहा है, बहुध्रुवीय दुनिया आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक मुद्दों का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए और बहुपक्षवाद, यानी कई देशों का मिलकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत काम करना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव हैं। उनका ये कहना कि इतिहास का पहिया उल्टा नहीं घूम सकता और मनमानी दुनिया को जंगल राज की तरफ ले जाएगी, ये सीधे तौर पर अमेरिकी एक तरफा नीतियों पर एक टिप्पणी है, एक तरह की चुनौती है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि 21वीं सदी भारत और आसियान की है, ये पश्चिमी देशों की जो कथित तानाशाही सोच है, उसके खिलाफ भारत का एक मजबूत पक्ष रखता है। और ये बयान तब आ रहे हैं जब अमेरिका भारत पर, पाकिस्तान जिस पर करीब 19% है, के मुकाबले कहीं ज्यादा, लगभग 50% टैरिफ लगा रहा है। तो ये सब मिलकर अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ बढ़ते वैश्विक विरोध और एक नई, ज्यादा संतुलित दुनिया की तरफ बढ़ते कदमों का संकेत देते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि ये बयान जरूरी हैं, लेकिन इनके समय और संदर्भ को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? ये बातें ठीक तब कही जा रही हैं जब अमेरिका चीन के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत के बिल्कुल करीब है। राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग मिलने वाले हैं और भारत के साथ भी व्यापार समझौता अभी होना बाकी है। दोनों ही देश, चीन भी और भारत भी, अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं। तो क्या ये बयान उस दबाव को कम करने या फिर एक बेहतर डील हासिल करने की कूटनीतिक चाल नहीं हो सकते? देखिए, ट्रंप का शी जिनपिंग के लिए सम्मान दिखाना और डील की इच्छा जताना और साथ ही भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाना, ये क्या दिखाता है? यही कि अमेरिका अब भी मोल भाव करने और अपना प्रभाव इस्तेमाल करने की स्थिति में है। बहुध्रुवीय दुनिया या एशियाई सदी जैसी बातें, हाँ, सुनने में अच्छी लगती हैं, महत्वाकांक्षाएं दर्शाती हैं, लेकिन इन्हें अभी अमेरिकी प्रभुत्व के अंत का प्रमाण मान लेना, मुझे लगता है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये अमेरिका पर दबाव बनाने का एक तरीका भी हो सकता है ताकि बातचीत में उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो। आप समय की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये महज एक समय का संयोग है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वांग यी और मोदी के बयान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक उभरते हुए वैश्विक नजरिए को दर्शाते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों की तरफ से, जो अब अमेरिकी एकतरफा फैसलों को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। ये सिर्फ मोलभाव की रणनीति नहीं है, बल्कि एक गहरे और, आप कह सकती हैं, बुनियादी बदलाव की आहट है, जहां देश अपने हितों को ज्यादा मुखरता से सामने रख रहे हैं। देखिए, बुनियादी बदलाव की आहट कहना शायद थोड़ा ज्यादा आशावादी हो सकता है। सवाल अब भी वही है, क्या ये वाकई एक स्थायी बदलाव की ओर इशारा है या सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों में अपने लिए, कह सकते हैं, एक बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश? जब अमेरिका खुद चीन के साथ डील करने को उत्सुक दिख रहा है और भारत के साथ भी बातचीत जारी है, तो इन बयानों को सिर्फ एक रणनीतिक दाव के तौर पर देखना ज्यादा यथार्थवादी क्यों नहीं लगता? क्या ये देश वाकई अमेरिकी व्यवस्था को पूरी तरह चुनौती देने को तैयार हैं या सिर्फ उसमें अपने लिए एक बेहतर जगह चाहते हैं? लेकिन इसी कड़ी में एक और बात गौर करने वाली है, चीन और भारत का लगभग एक ही सुर में बोलना। दोनों देश अमेरिकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसे संभावित गठजोड़ का संकेत है जो वाकई वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकता है, खासकर एशिया में।
हाँ, लेकिन क्या ये वाकई गठजोड़ है या सिर्फ साझा मुश्किलों के कारण बना एक, जिसे कहते हैं, अस्थायी मोर्चा? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और चीन के आपसी मुद्दे भी हैं, वो कोई छुपी बात नहीं है। साथ ही जैसा कि स्रोत सामग्री भी बताती है, भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर भी आगे बढ़ रहा है। तो ये कैसा गठजोड़ है जो एक तरफ अमेरिका की आलोचना करता है और दूसरी तरफ उसी से समझौता भी करना चाहता है? इसे पूरी तरह वैचारिक तालमेल कहना थोड़ा मुश्किल है। ये साझा अमेरिकी दबाव के चलते बनी एक सुविधाजनक स्थिति ज्यादा लगती है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, नहीं? जैसे पाकिस्तान को कम टैरिफ देना जबकि भारत पर इतना ज्यादा, क्या ये उसकी बौखलाहट या घटती ताकत का संकेत नहीं हो सकता? शायद अमेरिका को लग रहा है कि उसका वो पुराना दबदबा कम हो रहा है, इसीलिए वो ऐसे कदम उठा रहा है। और इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि भारत जैसे देश चीन और रूस के और करीब जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत ने चीन के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने जैसे कदम भी उठाए हैं। तो ये अमेरिका की रणनीति का शायद उल्टा असर हो रहा है। ये एक पहलू हो सकता है, बिल्कुल, पर इसका दूसरा पहलू भी है। क्या ये अमेरिकी ताकत का ही प्रदर्शन नहीं है कि वो अब भी अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग शर्तें तय करने की क्षमता रखता है? पाकिस्तान को रियायत देना शायद दक्षिण एशिया में अपने रणनीतिक हितों को साधने का तरीका हो। ये कहना कि अमेरिका हताश है शायद पूरी तस्वीर पेश न करता हो। वो अब भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत है और अपने हितों के लिए दबाव बनाने की क्षमता वो तो रखता ही है। वो जो ट्रंप शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है, उसके नतीजे से शायद ये तस्वीर और साफ होगी कि असल शक्ति संतुलन किधर जा रहा है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि वांग यी और मोदी के बयान और जो स्रोत सामग्री में बताए गए संदर्भ हैं, जैसे टैरिफ का लगना, वैश्विक मंच पर दावेदारी, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि अमेरिकी प्रभुत्व वाली दुनिया बदल रही है और हम निश्चित रूप से एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक वास्तविक और महत्वपूर्ण बदलाव है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हाँ, दुनिया बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं, और अमेरिका के सामने नई चुनौतियां भी हैं। लेकिन इन खास बयानों को अभी अमेरिकी प्रभुत्व के निश्चित अंत का प्रमाण मानना थोड़ी जल्दबाजी होगी। इन्हें मौजूदा भू राजनीतिक और व्यापारिक तनावों के संदर्भ में एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखना मेरे ख्याल से ज्यादा सही है। स्थिति जाहिर तौर पर जटिल है और इसके कई पहलू हैं। बिल्कुल, ये एक जटिल मसला है और जाहिर है इस पर हमारी राय अलग-अलग हैं। हाँ, और शायद यही इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाता है। अलग-अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने से ही समझ गहरी होती है, और ये भी साफ है कि स्रोत सामग्री में अभी और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है।